संतों की एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य सरकार ने पूरे इंतजामात तो कर दिए हैं, लेकिन अब संतों का क्या रिएक्शन उनकी व्यवस्थाओं को लेकर, इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आचार्य महामंडलेश्वर अनंत श्री विभूषित श्री श्री 1008 श्री स्वामी बालकानंद गिरी जी महाराज मौजूद हैं। आचार्य जी, व्यवस्थाएं बिल्कुल दुरुस्त लोग कह रहे हैं, आप कितने संतुष्ट इन व्यवस्थाओं से? देखिए, हमारा अखाड़ा पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी और तपोनिधि पंचायती अखाड़ा आनंद अखाड़ा, जिसके सर्वोच्च पद पर आचार्य पीठ पर मैं विराजमान हूँ। तो जो व्यवस्थाएं हैं सरकार अखाड़ों को और संत महापुरुषों को देती है। तो इस महाकुंभ में व्यवस्थाएं सुचारू रूप से और अच्छे ढंग से सरकार ने, माननीय योगी जी ने की हैं, और शासन और प्रशासन दोनों पूरी ताकत से लगे हुए हैं। व्यवस्थाओं में कहीं कोई कमी नहीं है। जब इतना बड़ा अनुष्ठान होता है, इतना बड़ा आयोजन होता है, तो कहीं छोटी मोटी त्रुटियां होती हैं। तो वो त्रुटियां बहुत ज़्यादा महत्व नहीं रखती, क्योंकि इतने बड़े आयोजन में कहीं ना कहीं कोई त्रुटि हो जाती है। तो यदि कोई त्रुटि किसी महात्मा को या किसी महापुरुष को दिखाई दे रही हो, तो मुझे लगता है इतने बड़े आयोजन में उस त्रुटि का कोई महत्व नहीं है। परंतु माननीय योगी जी और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, उन दोनों के प्रयास से और दोनों की लगन से और दोनों के हृदय में संतों के प्रति आस्था और संतों के प्रति स्नेह और संतों से आशीर्वाद लेने की लालसा, उसको मद्देनज़र देखते हुए कुंभ की व्यवस्थाएं एकदम बढ़िया सुचारू रूप से चल रही हैं। बिल्कुल महाराज जी, इस महाकुंभ को कह सकते हैं कि सफल बनाने में संतों का महत्वपूर्ण योगदान है। आपने बहुत सारे धार्मिक कार्य भी किए, धर्म कर्म के कार्य भी कर रहे हैं, कुछ बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, इसके बारे में भी थोड़ा बताइए। जी, देखिए, संत जो होते हैं वो परमार्थ के लिए संन्यास लेते हैं। तो ये अनुष्ठान परमार्थ का है। इस अनुष्ठान से संदेश जा रहा है सनातन धर्म का। इस अनुष्ठान से संदेश जा रहा है युवाओं में सनातन के संस्कारों का। इस अनुष्ठान से संदेश जा रहा है पूरे विश्व में एकाग्रता का, समन्वय का और प्रेम का, कि सनातन धर्म में कितना प्रेम है, कि कितने करोड़ों लोग स्नान करने जब आते हैं तो प्रेम पूर्वक एक दूसरे का सहयोग करके गंगा में स्नान करते हैं। तो ये कुंभ का संदेश समाज को जा रहा है। शिक्षा की अगर हम बात करें तो हमारी संस्था शिक्षा पे कार्य करती है। तो बच्चों को, गरीब बच्चों को शिक्षा प्रदान करती है, उनकी फीस देती है। उसके बाद इस कुंभ से युवाओं को संदेश, कि जो युवा अपने लक्ष्य को केंद्रित करके और डिसाइड नहीं कर पा रहे कि मुझे किस लाइन पे जाना है, उन युवाओं को यहाँ पर आना चाहिए। और आकर के जो तपेश्वरी संत हिमालय से तप करके यहाँ आए हैं, उनकी साधना को देख करके अपने आप को लक्ष्य को केंद्रित करना चाहिए। क्योंकि जब संत कोई अपने लक्ष्य को केंद्रित करता है तभी वो साधक बनता है। इसी प्रकार युवा जब संतों के पास आएंगे, उनके आचरण से अपने लक्ष्य को केंद्रित करेंगे, तो उनका लक्ष्य पूर्ण होगा और साथ में आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। बिल्कुल महाराज जी, जब से कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, सरकार ने ढेर सारे काम किए हैं। आपके हिसाब से उनका अभी तक का कार्यकाल कैसा रहा, और क्या कुछ चीज़ें हैं जो उनको और उसमें जोड़नी चाहिए? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं ये मानता हूँ कि वो अपना जीवन सन्यासियों की तरह जीवन जीते हैं। उनके जीवन में त्याग भरपूर है और उनके जीवन में जनता के प्रति प्रेम भरपूर है। जहाँ पर त्याग होता है तो जीवन की अपेक्षाएं खत्म हो जाती हैं। तो उनके जीवन में कोई अपेक्षा नहीं है, इसलिए उनके अंतःकरण में केवल प्रेम ही प्रेम है। और उस प्रेम का संदेश पूरे विश्व में जा रहा है, और उस प्रेम का माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, उस प्रेम का प्रमाण है ये कुंभ मेला। अब देश के लिए जो बात आपने पूछी है कि देश के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है और बहुत कुछ कर रहे हैं, और हम लोग क्या अपेक्षा रखते हैं? हम लोग ये अपेक्षा करते हैं कि एक ऐसा सन्यासी जीवन जीने वाला प्रधानमंत्री भारत को मिला है। इसके लिए भारत की जनता उन पर गर्व करती है, और भारत की उन्नति के लिए वो भरपूर प्रयास कर रहे हैं। जो जो छोटी छोटी कमियां
समाज में आ रही हैं, उन कमियों को वो जल्द दूर करेंगे और समन्वय का भाव सबके अंदर पैदा करके सबको एकजुट करने में माननीय प्रधानमंत्री जी पूरा अपना योगदान देंगे। बिल्कुल। तो अभी आपने सुना आनंद पीठाधीश्वर आचार्य बालकानंद गिरि जी महाराज जी को, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से समुचित हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत बेहतर काम कर रहे हैं और युवाओं को कुंभ में जुड़ना चाहिए, संतों से मिलना चाहिए और अपने आगे का भविष्य उज्जवल करना चाहिए। कैमरामैन रजनीश के साथ अंकित तिवारी, सहारा समय, प्रयागराज।